जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपके लिए बताने वाला हूँ वो एक ऐसा साबर मंत्र बताने वाला हूँ जो कि हर प्रकार की विघ्न बाधा का दूर करने वाला एक ऐसा साबर मंत्र है कि कोई भी विघ्न हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, उससे सभी का नाश हो ही जाएगा। 100% है ये। ठीक है। अगर मान लिया सामान्य जीवन में देखिए व्यक्ति है, घर गृहस्थी वाले हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग तरह तरह के तांत्रिकों के प्रयोग से परेशान हो जाते हैं। और तांत्रिक प्रयोग जो होता है वो पूरे जो आपका जीवन है उसको अस्त व्यस्त कर देता है। कभी कुछ परेशानी आएगी, कभी कुछ परेशानी आएगी। और अक्सर आस पड़ोस के जलने वाले या घर परिवार के जलने वाले ऐसे कर्म करवा दिया करते हैं, क्योंकि इसमें किसी का कुछ पता तो लगता नहीं है कि भाई किसने करवा दिया या क्या है। और वो परेशान होकर के व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अगर ऊंचाइयां चढ़ रहा है तो वो नीचे गिर जाता है। और जो पड़ोसी होता है ना, वो फिर अंदर ही अंदर वो खुश होता है, क्योंकि आजकल व्यक्ति की भावनाएं ऐसी रह गई हैं। तो क्या कर सकते हैं, कलयुग है। कलयुग में हर प्रकार का व्यक्ति तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि एक दूसरे की ऊंचाइयों को देख करके लोग जलते हैं। यहाँ तो चलो ठीक है, ये तो घर परिवार का या फिर आपस का आस पड़ोस का मामला है। भाई देखो, यूट्यूब पर भी जलने वाले हैं, जबकि वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ जलने वालों की कमी नहीं है। ये व्यक्ति की एक भावना ही ऐसी हो गई है कलयुग में। तो क्या कर सकता है कोई। ठीक है। अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति है, उसके सामने ऐसी प्रॉब्लम है कि भाई वो बहुत ज़्यादा परेशान है और तरह तरह के तांत्रिकों के पास जाकर के थक गया है, लुट चुका है। लोग क्या करते हैं कि पैसा मांगते हैं उसका कि भाई इतना पैसा आपका लगेगा। आपने इंटरनेट पर भी यूट्यूब से लेकर के मोबाइल नंबर और उनके पास कॉल किया, पता लगा आपने पैसा दे दिया, उसके बाद आपका मोबाइल ही उसने बंद कर दिया। कहने का मतलब यह है कि ठगी हो गई आपके साथ में। तो मेरा यहाँ पर सीधा सा उद्देश्य है कि भाई ठगी मत करवाओ। आप अपने कंधे पर बंदूक रखो और उससे गोली से निशाना लगाओ। और आप खुद करोगे तो 100% लाभ होगा। दूसरा करेगा तो हो सकता है कि पूरा लाभ ना हो, लेकिन अगर आप खुद करोगे तो पूरा लाभ मिलेगा आपको। अपने घर में ही कर सकते हो। इस जो मंत्र है, साबर मंत्र है, बहुत तीव्र मंत्र है, शक्तिशाली है। तो इसलिए इसको अपने घर में ही आप खुद कर सकते हो। अगर आपके जीवन में भूत प्रेत, ठीक, किसी भी प्रकार का रोग है या किसी भी प्रकार का दोष है, नज़र है या जादू टोना किसी ने किया है, कोई किया कराया अभिचार है या अभिशाप है या किसी का दुष्ट प्रभाव है या कुप्रभाव है या ग्रह दोष है, पारिवारिक कलह है, पड़ोसी से अनबन, कटुता, मतलब बेकारी का मतलब यह है कि आपका कोई कारोबार नहीं चल रहा है। ठीक है। अगर इस प्रकार की समस्याएं हैं, यानी कि A to Z कोई भी समस्या हो, आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और अपने घर पर ही करना है, अपने पूजा घर में ही करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। ठीक है। अगर किसी और के ऊपर है और आप उसका निवारण करना चाहते हो तो इस मंत्र से आप उसका भी निवारण कर सकते हो। ठीक है। तो आज मैं आपको जो मंत्र बता रहा हूं वो इसी प्रकार का मंत्र है। ये मंत्र आप पहले सिद्ध करना, ठीक है, उसके बाद फिर इसका प्रयोग करना आप। अब इसको सिद्ध कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए आपको एक प्राण प्रतिष्ठित साबरी मंत्रों से युक्त रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होगी। और ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और ये माला आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करेंगे तो 100% आपको सामग्री मिलेगी ही मिलेगी। किसी भी प्रकार का संशय तो मन में रखना ही मत। और ये माला ऐसी है, इससे आप कितने भी साबर मंत्रों को सिद्ध कर सकते हो। इस माला को कहीं पर भी विसर्जित नहीं करना है आपको, ना ही कहीं आपको फेंकना है, अपने पास रखना है। धागा कभी टूट जाता है तो दोबारा से इसमें धागा डलवा लेना। इसी जो माला है, इसी माला से आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं
और गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं केवल इसी अकेली माला से। ठीक है। और ये जो साधना है, इस साधना को आप किसी भी मंगलवार से, किसी भी शनिवार से, या फिर रविवार से, या फिर कोई भी ऐसा दिन हो जो शुभ दिन हो, होली, दीपावली, नवरात्रि या फिर शिवरात्रि, आप कभी भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। और इस माला को प्राप्त करने के बाद आपको क्या करना है कि जब भी आप सिद्ध करें, सुबह करें, शाम करें, वो आपकी मर्जी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप रात्रि में ही करेंगे। इसमें दिन में भी कर सकते हो, रात्रि में भी कर सकते हो। लेकिन एक बार जिस दिन, पहले दिन आप शुरू करो, जिस टाइम पर शुरू करो, उसी टाइम पर आपको फिर प्रतिदिन करना है, आगे पीछे आपको नहीं करना है। ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या होगा कि आप अपने पूजा घर में ही या एकांत रूम में, बिल्कुल जब तक मंत्र जाप करें तब तक कोई ना आए, उसमें आपको ये ध्यान तो रखना ही होगा। ठीक है। स्नान आदि से निवृत्त हो करके, बढ़िया तरीके से साफ स्वच्छ हो करके सामने चौकी लगा लें। चौकी को, जो आपका मुख है वो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ रख लें तो अच्छा है। चौकी पर कैसे भी रंग का कपड़ा बिछाएं, कैसा भी आपका आसन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। एक दीपक आपको लगाना है, तेल का दीपक लगेगा, इसमें सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो जला लेना। आपके पास भोग के लिए कोई भी मिष्ठान है वो आप रख लेना। ठीक है। और साथ में ही अगर कोई पुष्प है चढ़ाने के लिए तो पुष्प भी रख लेना, और टीका लगाने के लिए सिंदूर वगैरह ये आप रख लेना। केवल इतनी सामग्री की आवश्यकता है। अब आपको क्या करना होगा कि आप शांतचित्त होकर के बैठ जाएं और सामने अपने गुरुजी की तस्वीर रख लें, और साथ में ही भगवान शिव की तस्वीर रखें। अगर आपके पास में माता की तस्वीर है या भैरव जी की तस्वीर है तो वो भी आप रखें, क्योंकि ये जो मंत्र है 52 भैरव 64 योगिनी मंत्र है, और इस मंत्र में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब दीपक जला करके, अगरबत्ती धूप बत्ती जला करके सबसे पहले आपको अपने गुरुजी का पूजन करना है। अब गुरुजी आपके कोई भी हों, जो भी हैं, चाहे भगवान शिव को गुरु मान करके कर रहे हो तो फिर आप तब भी कर सकते हो, कोई भी साबर मंत्र कर सकते हो। भगवान शिव को गुरु मान करके कोई साधना करनी है वो भी कर सकते हो। या आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप उन्हीं की तस्वीर सामने रखेंगे। ठीक है। सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु जी को टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और धूप दीप दिखाएंगे, और गुरु जी से आपको प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है। अब जो भी आपका गुरु मंत्र है, अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको एक माला का जाप करना है। अगर भगवान शिव को गुरु मान करके कर रहे हो तो ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको एक माला का जाप करना है। और एक माला का जाप आप इसी रुद्राक्ष की माला से आप कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसका आपको 21 बार जाप जरूर करना है। अब देखिए, जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है ये ऐसा मंत्र है कि अगर आप इसका 21 बार जाप करते हैं तो आपका जो भी आप साबर मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं वो सरलता से सिद्ध हो जाता है, किसी प्रकार का कोई विघ्न भी नहीं आता। अब इसको कैसे जपना है, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पगर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप करना है और ये रोज करना है। जब तक आप इस मंत्र का जो मूल मंत्र है उसका जाप करेंगे तब तक आपको रोज करना है। और किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध करेंगे तो ये तो आपको जपना ही जपना है। इसमें सुरक्षा घेरा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सुरक्षात्मक मंत्र तो है ही, हर प्रकार से रक्षात्मक है। उसके बाद आप भगवान शिव का जो तस्वीर रखी है उसका पूजन करेंगे, माता का पूजन करेंगे, भैरव जी की तस्वीर है तो उसका भी पूजन करेंगे। मतलब कि जो भी तस्वीर आपके पूजा घर में है आप उनका जरूर पूजन करें अच्छे से। और पूजन करने के बाद फिर आपको इस मंत्र का आपको जाप शुरू कर देना है रुद्राक्ष की माला से। शांत चित्त होकर के जाप करें। अब जो मंत्र आपको जपना है मैं आपको बता रहा हूँ।
ओम सत्यनाम आदेश गुरु का, आदेश पावन पानी का, नाद अनाहित दुंदुभी बाजे, जहाँ बैठी जोगमाया साजे। 64 योगनी 52 वीर, बालक की हरे सब पीर, आगे जात शीतला जानिए, बंद बंद वारे जाए मसान, भूत बंद प्रेत बंद छल बंद छिद्र बंद, सबको मारकर भस्मंत। सत्यनाम आदेश गुरु का। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत पावरफुल है, इसलिए इस मंत्र की कम से कम आपको 5 माला का जाप करना ही करना है। ठीक है, 5 माला का जाप 21 दिन तक लगातार आपको करना है। उसी टाइम पर करना है जिस दिन पहले दिन किया है, और जितना भी मैंने आपको विधि बताई है उसी विधि से करना है रोज। अच्छा, जो भोग आप लगाएंगे उस भोग को आप स्वयं खा सकते हो, घर वालों को भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस मंत्र का 21 दिन जाप करने के बाद 22वें दिन आपको 1 माला का हवन जरूर कर लेना है। ठीक है, थोड़ी सी आम की लकड़ियां ले लें और सामग्री ले लें। हवन सामग्री दुकान पर मिल जाती है पैकेट में, वहां से सामग्री ले करके और 1 माला का जाप करेंगे। अगर आपको गिनती करनी है तो आप क्या करेंगे, उल्टे हाथ से माला की गिनती कर लेंगे। भाई एक एक मोती की गिनती तो करनी है ना। तो मंत्र जपेंगे। मंत्र जपने के बाद आपको थोड़ी सी हवन सामग्री उस जलती हुई अग्नि में डाल देनी है, और लास्ट में स्वाहा शब्द नहीं लगाना है, क्योंकि किसी भी सावर मंत्र में स्वाहा शब्द नहीं लगता है। जैसा मंत्र है वैसा का वैसा जप करके थोड़ी सी सामग्री उसमें छोड़ दें। 108 मंत्रों से आप हवन जरूर करें। उसके बाद में आपकी इच्छा है तो 5 कन्याओं को भोजन करा के और अपनी साधना को पूर्णता दें। और इस पूरी साधना में 21 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना है। ठीक है, इस साधना को कोई भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन रखना है, आपको यम नियम के सिद्धांतों का पालन रखना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं सोचना है, आपको सात्विक भोजन करना है, सात्विक आपके विचार होने चाहिए। मतलब कि एक सामाजिक दृष्टि से अच्छे इंसान की तरह आपको साधना पूरी करनी है। अब रही बात स्त्रियों की, स्त्रियों को बीच में समस्या आ जाती है उनको पीरियड की। तो अगर आपने मान लिया 10 दिन का जाप कर लिया, आपको पीरियड की समस्या आ गई, तो आप साधना को बंद करेंगे। ठीक है, और जब आप ठीक हो जाएं उसके बाद साधना चालू करेंगे। तो आपका जो दिन काउंट होगा ना, 10 दिन पहले हो गए तो 11वां दिन आपका लगेगा, बीच वाले दिन जो है वो हट जाएंगे, साधना आपकी खंडित नहीं होगी। ये स्त्रियों के लिए गॉड गिफ्ट होता है, ये भगवान का दिया हुआ उनके लिए वरदान है, तो इसलिए उनकी साधना बिल्कुल भी खंडित नहीं होगी। तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई हम साधना नहीं कर सकती हैं या हमारे साथ ऐसा होता है। किसी भी साधना को करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस साधना को जब आप पूरा कर लेंगे 21 दिन तक, पहली बात तो ये कि जिस घर में ये साधना की जाएगी उस घर में से सभी प्रकार की बीमारी हो या फिर आपके घर में किसी प्रकार का भूत प्रेत या फिर टोना टोटका कुछ भी किया हो, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा 21 दिन के अंदर अंदर। लेकिन आपको थोड़ा सा पैशन रखना होगा कि आपको थोड़ा धैर्य रख करके साधना करनी होगी। ऐसा नहीं कि यार एक दिन साधना कर ली, 5 दिन कर ली, उसके बाद में पता लगा साधना बंद कर दी, तो ऐसे कोई भी हल नहीं होता है। हल तभी होगा जब अच्छे मन से और धैर्य के साथ, लगन के साथ, भाव के साथ आप साधना पूरी करते हैं। ठीक, अब इसके बाद में फिर अगर मान लिया ग्रहण आता है, कोई सूर्य ग्रहण आता है, चंद्र ग्रहण आता है, उसमें भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उससे क्या है कि आपके इस मंत्र में और ज़्यादा पावर आ जाएगी। और यदा कदा मतलब कि जैसे होली हो गया, दीपावली हो गया, जन्माष्टमी हो गया, तो उस दिन पर आप इस मंत्र का जाप करके उसी प्रकार से हवन भी करें, 1 माला का ही। ऐसे ही आप ग्रहण में करें, ग्रहण में भी आप मंत्र जाप करें और हवन करें, तो उससे क्या होगा कि आपका मंत्र में बहुत ज़्यादा पावर आती चली जाएगी। इतनी पावर आ जाएगी कि एक बार किसी को झाड़ा लगा देंगे तो उसकी सभी अलावला शांत हो जाएंगी। अब प्रयोग कैसे करना है? प्रयोग करने के लिए आप किसी को झाड़ा भी लगा सकते हो, नीम की टहनी लेकर के, और उससे आप 21 बार मंत्र बोलते हुए और उसको झाड़ा दें, उसकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। अगर किसी के घर में प्रॉब्लम है तो आप उसके घर में हवन कर सकते हो। हवन करके आप और 1 माला का हवन कर लेना बस।
उसके घर में, जिसके घर में भी कोई प्रॉब्लम हो तो एक माला का हवन करना। इसी प्रकार से कर लेना जो मैंने बताया है भाई। उल्टे हाथ से गिनती गिन लेना, सीधे हाथ से हवन कर देना, मतलब सामग्री डालना। उसके जितनी भी घर में अला बला सब कुछ शांत, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होगी सब कुछ शांत हो जाएगी। ठीक है। अब इस मंत्र में आप किसी विशेष आदमी का नाम लेकर के भी कर सकते हैं। मान लिया कि किसी को किसी प्रकार का रोग है, वो नहीं कर सकता साधना, या किसी प्रकार की बीमारी उसको चल रही है, भूत प्रेत का इतना ज़्यादा या फिर किसी का किया कराया इतना ज़्यादा है कि वो साधना नहीं कर सकता है, तो आप उसके लिए साधना कर सकते हो। अगर आप उसके परिवार के सदस्य हैं या फिर कोई भी आपका जानने वाला है, आप उसके लिए भी कर सकते हो। अब कैसे? क्योंकि मैंने जो आपको मंत्र बताया है आप उसके नाम से जाप कर सकते हो। संकल्प लेके भी जाप कर सकते हो, हाथ में संकल्प जल लेकर के, और संकल्प लेना कि मैं फलाने व्यक्ति के लिए इस मंत्र का जाप कर रहा हूं, उसको संपूर्ण शांति मिले। ठीक है। और मंत्र जाप कर लेना। यहां पर आप किसी का नाम भी जोड़ सकते हो इसमें। देखिए मैंने आपको मंत्र बताया था, ओम सत्यनाम आदेश गुरु का आदेश, पावन पानी का नाद अनाहित धुंदुबी बाजे, जहां बैठी जोगमाया साजे, 64 योगनी 52 वीर, बालक की हरे सब पीर। यहां जो बालक शब्द आया है ना, इस बालक शब्द की जगह आप उसका नाम डाल सकते हो उस व्यक्ति का। मतलब जैसे किसी का सुरेश नाम है तो आप क्या करेंगे, 64 योगनी 52 वीर, सुरेश की हरे सब पीर, आगे जात शीतला जानिए, बंद बंद वारे जामसाण, भूत बंद प्रेत बंद छल बंद छिद्रबंद, सबको मारकर भस्मंत, सत्यनाम आदेश गुरु का। तो आप इस प्रकार से उसका नाम डाल करके भी आप उसके लिए ये कर सकते हो साधना। अगर मान लिया किसी प्रकार का रोग है तो वो भी ठीक हो जाए, मतलब कि आगे जात शीतला जानिए। शीतला का मतलब क्या है कि बिल्कुल शांति। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकते हो। ये मंत्र ऐसा नहीं है कि मैंने पहले दिया होगा, लोगों ने जिन्होंने भी इसको पहले भी सुना होगा, पहले भी पढ़ा होगा या सिद्ध किया होगा, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको नहीं पता होता है, उस वीडियो तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए सबके लिए मुझे सोचना पड़ता है कि भाई सभी को मंत्र मिल जाए, सभी को जो है उससे लाभ हो। तो अब जो नए हैं उनको भी लाभ होगा। और देखिए जो नए व्यक्ति हैं, जो नए आकर के मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो इसको शेयर भी आप जरूर करना, क्योंकि इससे क्या है कि और लोगों को भी फायदा होगा। अब रही मेरे चैनल की बात, देखिए व्हाट्सएप पे मैंने एक नया चैनल बनाया है, सिद्ध साबर मंत्र के नाम से ही है, और उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से लिंक पर क्लिक करके और व्हाट्सएप पे उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको वीडियोस भी मिलेंगी, ठीक है, एक्स्ट्रा, और आपके लिए कुछ लिखित में भी सामग्री आपको वहां पर मिलेगी। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप को जो लिखित में मिलेगी उससे आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं, आप के पास में वो सेफ रहेगी, जिससे कि आप उसको आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। तो इसलिए उसको जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फॉलो, वहां पे फॉलो का बटन आएगा उसको फॉलो कर लेना, बस इतना ही कार्य है। ठीक है। और जिन व्यक्तियों को वीडियो अच्छी नहीं लगती है, जिनको बकवास लगता है, वो वीडियो से दूर रहें। उनको जरूरत नहीं है यार, क्या जरूरत है उनको, जब उनको बकवास लगता है, कुछ है नहीं, तो फिर बेकार है, अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है। उनसे मैं बोल रहा हूं खास करके। और जिन लोगों को अच्छा लगता है उनका मोस्ट वेलकम है, और मैं उनको आगे भी देता रहूंगा इसी प्रकार की वीडियोस। ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।